हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो देखिए, हमने ये सभी अभी तक टॉपिक पढ़ चुके हैं अपने सेंटेंस के अंदर। प्रेजेंट का पढ़ लिया है हमने, टोटल हो गया हमारा प्रेजेंट का, पास्ट का भी हो चुका है और फ्यूचर का आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्यूचर में सबसे पहले पढ़ेंगे अपना सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो ये आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। चलिए, सबसे पहले जैसे लास्ट से हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव के बारे में कि अफर्मेटिव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के बारे में एक सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी वर्क और जो भी एक्शन हमारा फ्यूचर टाइम में होगा और हम उसका इमेजिनेशन अभी से कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलें कि मैं कल खुर्जा जाऊंगा, या फिर मैं कल मंदिर जाऊंगा, या फिर मैं कल मस्जिद जाऊँगा, कहीं भी ऐसी जगह पर जैसे कि हम इमेजिनेशन अभी से कर रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। तो वो फ्यूचर का एक्शन सोच रहे हैं प्रेजेंट के अंदर। तो वही हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस के अंदर आता है स्टूडेंट। तो उसके लिए कुछ ऐसे रूल हैं, कंडीशंस हैं और हेल्पिंग वर्ब में जो हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, वो कैसे आप पहचानेंगे कि ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिससे आप देखते ही पहचान जाएंगे सेंटेंस के अंदर कि ये सेंटेंस हमारा भाई फ्यूचर के अंदर का है, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको मेथड पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव से स्टूडेंट। तो अफर्मेटिव के सबसे पहले मेथड में देख लीजिए आप। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, देन विल और सेल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए, विल और सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर ये दोनों किस कंडीशन के अंदर लगने वाली हैं। विल कहाँ पे लगेगी और सेल कहाँ पर लगेगी। तो देखिए, विल जब हमारा लास्ट टाइम था, मतलब अब इसके नए रूल आ गए हैं स्टूडेंट, तो पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब पुराने टाइम में क्या होता था, विल हमारी यू, दे, सी, ही, इट के साथ लगती थी और सेल हमारी किसके साथ लगती थी, आई और वी के साथ। जबकि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं। और विल हमारा किस किस के साथ अब यूज़ होने वाला है स्टूडेंट, अब आप याद रख लेना कि जो हमारा विल यूज़ होने वाला है अब, वो देखिए, यू, दे, सी, ही, इट एंड आई, वी, इन सब के साथ विल यूज़ होगा हमारा। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आई, वी, यू, दे, सी, ही, इट, इन सभी के साथ ETC, ये सभी के साथ हमारा विल यूज़ होने वाला है। तो जो पुराने रूल थे वो अब नहीं है। और सेल का यूज़ हमारा अब के टाइम में भी है, लेकिन कहाँ पर है, वो कंडीशन बनती है अगर किसी को आप प्रॉमिस कर रहे हो, मतलब कि कोई वादा कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, आपको लगता है कि हाँ मैं किसी से प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो तब हमारा सेल का यूज़ करना वहाँ पे अच्छा रहता है। मतलब ये है कि आप वहाँ पर सेल का यूज़ करें तो ही आपको अच्छा रहेगा। और कोई ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो या फिर कुछ करने के लिए, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम सेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑफ़र्स के लिए भी हम सेल का यूज़ करेंगे। देन आगे आता है हमारा सजेशन। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, सजेशन मतलब आप किसी को बोल रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो आप, तो उस टाइम में भी हम सेल का ही यूज़ करेंगे उस सेंटेंस के अंदर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, बस ये आपको याद रखने। बाकी तो सब जगह जितनी भी मतलब हमारे सब्जेक्ट ऐसे जो होंगे, उनके साथ हम विल का ही यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस, ऑफर्स और सजेशन की आती है, तो आप सेल का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इस सेंटेंस के अंदर, सेल और विल के अंदर। बस पुराने टाइम में क्या होता था कि आई और वी के साथ सेल का ही यूज़ असेंशियल था, और बाकी यू, दे, सी, इट के साथ हम विल का यूज़ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है, आई शैल रीड दिस बुक टुडे, आई शैल रीड दिस बुक टुडे। तो देखिए, अगर आज के समय का हम अगर वो देखें रूल, तो यहाँ पे सेल की जगह हम विल का यूज़ करेंगे। किसका, आई विल रीड दिस बुक टुडे। तो अब ये सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। देख लीजिए, आपका हिंदी वर्ड से आपको पता चल रहा है सीधे सीधे कि ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो आई विल रीड दिस बुक टुडे। तो चलिए, अफर्मेटिव के कुछ कर लेते हैं हम अपने एरर्स। तो एरर्स से ये होता है कि हमारा माइंड वॉश हो जाता है, किस तरीके से हमारे एग्जाम में एरर्स आते हैं, तो उसमें कर लेते हैं अफर्मेटिव। तो सबसे पहला है हमारे पास, आई विल रीड दिस बुक टुडे। तो ये तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, सब्जेक्ट है रूल के अकॉर्डिंग। देखिए, सब्जेक्ट है, देन उसके बाद क्या है हमारा, विल और सेल है। विल और सेल हमारी यहाँ पे हमारा जो न्यू रूल है, हमारा विल आएगी। और इसमें कोई ऐसा प्रॉमिस, ऑफर्स और सजेशन का कोई भी ऐसा मेथड नहीं निकल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं निकल रहा है जिससे कि हम सेल का यूज़ करें। तो देखिए, आई विल रीड, रीड आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
जो कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है यहाँ तक ये सेंटेंस। देन ऑब्जेक्ट आ गया दिस बुक टुडे, तो ये सेंटेंस हमारा पूरा सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। अब सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड में क्या बोला है ये देख लीजिए आप। सेकंड में बोला यू विल हेल्प यू फ्रेंड्स, तो देखिए योर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे यू है, यू के साथ विल का यूज़ किया गया है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, वर्ब की हमारी सेकेंड फॉर्म लगाई गई है हेल्प, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रॉन्ग पार्ट है। तो यहाँ पे हमारी जब हेल्प हो जाएगी तो हमारा ये सेंटेंस पूरा राइट हो जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बोला है, आई शैल रीड टुडे, आई शैल रीड टुडे, तो देखिए यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे, ये एरर हमारा पार्ट है, ये पार्ट हमारा एरर है, तो आई विल रीड टुडे, तो अब ये सेंटेंस एकदम सही है। अब चलते हैं अपने फोर्थ पर। फोर्थ में क्या बोला है, इसमें बोला है दे शैल डू दिस वर्क, दे शैल डू दिस वर्क, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस एकदम राइट हो गया। ठीक है, तो अफर्मेटिव के कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेगेटिव की तरफ, के नेगेटिव में किस तरीके से रूल होता है और किस तरीके से हमारे कुछ सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए नेगेटिव का जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी चीज़ का अगर उसी चीज़ का नेगेटिव आपसे पूछे तो बस क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देना, बाकी सेम टू सेम वही रखना है। तो जैसे कि पीछे था हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, विल और सेल है, वहाँ पे भी विल और सेल था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देन अब आता है हमारा नॉट, नॉट हमारा थर्ड नंबर पर और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है स्टूडेंट, और मेन वर्ब से पहले आता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वही है सब कुछ। अब देखिए इसमें बोला है ही विल नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हेयर, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके एरर। तो एरर में क्या बोला है, इसमें सबसे पहले नंबर पर देखिए इसमें दे रखा है ही शैल नॉट कम हेयर, ही सेल का यूज़ किया गया है जो कि विल का यूज़ होगा यहाँ पे, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग था, अब ये राइट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है वी सेल हेल्प नॉट यू नाउ, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये दे रखा है आपको कि अगर हम, जब मैंने आपको बताया था कि नॉट का कभी भी यूज़ करेंगे तो नॉट का यूज़ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या आएगा यहाँ पे विल आएगा। तो अब ये सेंटेंस एकदम राइट है। आपको देखिए ऐसे एरर आएंगे आपको, लेकिन एक पार्ट में एक ही एरर आएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे विल और नॉट का ले लिया है ऐसे नहीं आएगा, बस एक ही एरर आएगा, आपको सिंपली बता देना है, आपको दिख जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में थर्ड में बोला है राम विल राइट नॉट ए लेटर टुडे, तो नॉट देख लीजिए यहाँ पे नॉट आया हमारा हेल्पिंग मेन वर्ब के तुरंत बाद आया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आना चाहिए अगर नॉट आता है तो। अब ये सेंटेंस एकदम राइट है, नॉट आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटेंस होगा हमारा राम विल नॉट राइट ए लेटर टुडे, अब ये सेंटेंस एकदम राइट है। अब चलते हैं लास्ट सेंटेंस पर नेगेटिव के, इसमें बोला है योर ब्रदर विल नॉट स्लेप्ट इन दिस रूम टुमारो, देखिए स्लेप्ट यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म लगाई है हमारी, स्लीप की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया सेंटेंस, तो ये पार्ट हमारा रॉन्ग पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे स्लीप लगा दोगे तो आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना कि सेकंड फॉर्म। अब ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव में क्या बोला है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले इसने बोला है कि हमारा रूल वही होता है इंटेरोगेटिव का, जैसे मैंने आपको एक कॉमन रूल बता रखा है कि सबसे पहले हम किसी का भी इंटेरोगेटिव करते हैं तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, देन उसका सब्जेक्ट, देन अगर उसमें जो वर्ब यूज़ हो रही है अफर्मेटिव के अंदर वही वर्ब इसमें इसी फॉर्म की यूज़ होगी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही थी हमारी अफर्मेटिव में, अगर आप अफर्मेटिव का रूल भी याद कर लेते हैं तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव का और नेगेटिव का खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और सेल्स, देन आ गया हमारा सब्जेक्ट, देन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आगे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्टली हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क अपना। अगर इसमें नॉट आता है तो नॉट आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है अच्छे से कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल करते हैं, विल राम प्ले क्रिकेट, विल राम प्ले क्रिकेट, तो ये इसका एग्जांपल हो गया अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव के। तो देखिए नेगेटिव अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विल ही नेवर गो विथ यू, तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेगेटिव पार्ट का वर्ड का यूज़ होता है, तो यहाँ नेवर लगा दिया है, अगर नॉट आता तो नॉट यहाँ पे भी लगाते, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सभी सेंटेंस दोनों हमारे राइट हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इसका एक एरर। तो एरर में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट
तो इसमें दे रखा है विल सी केम हेयर नाउ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, बिल्कुल सही है। फिर आगे हमारा सब्जेक्ट एकदम राइट है स्टूडेंट। देन मेन वर्ब आ गई हमारी, वर्ब आ गई, देन सही है। देन ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये देख लेते हैं सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब एकदम राइट आया है, सब्जेक्ट आया है। देन हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमारी क्या आई है, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म आई है, क्या आई है, सेकंड फॉर्म आई है मेन वर्ब की, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग पार्ट है, इसमें आएगा हमारा कम, देन ये हमारा राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट एरर क्या दे रखा है इसमें, तो बोला है विल मुकेश वेंट टू खुर्जा टुमारो। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, एकदम सही है, मुकेश आ गया। देखिए वेंट लगाया है यहाँ पे, जो कि मेन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, जो कि हमारी क्या लगेगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो आएगा, गो टू खुर्जा टुमारो। अब ये सेंटेंस एकदम सही है स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में बोला है विल द पियोन रिंग नॉट द बेल टुडे। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन आ गया सब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं, ना कि मेन वर्ब के तुरंत बाद। तो यहाँ पे क्या किया है, मेन वर्ब के बाद किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग पार्ट है, तो पार्ट नंबर सी हमारा रॉन्ग है, और नॉट का यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। चलते अपने लास्ट एरर पर। इसमें दे रखा है विल सी नेवर कम हियर नाउ। विल सी नेवर कम हियर नाउ। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव लगा दिया है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये हमारे एकदम राइट सेंटेंस है स्टूडेंट। आई होप आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट पर, जो कि हमारा इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप, और क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। इसमें बोला है, देखिए स्टूडेंट, इसमें बोला है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप मेथड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का अगर मेथड आपको जानना है तो सबसे पहले सभी जगह किसी भी पास्ट प्रेजेंट में या फ्यूचर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब जिसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, विल और सेल ले लेंगे। देन सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब आती है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली। देन ऑब्जेक्ट, और लास्टली अपना क्वेश्चन मार्क लगा ही देते हैं। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें बोला है व्हाट विल ही ईट टुडे, वह आज क्या खाएगा, वह आज क्या खाएगा। तो ये आ गया इसका सेंटेंस। अब चलते हैं, अगर इसमें नेगेटिव का यूज़ होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव किसी में भी अगर नेगेटिव का यूज़ होता है तो बस आपको ये देखना है कि अगर नेगेटिव पार्ट आ भी रहा है तो क्या हमारे सब्जेक्ट के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो इस पर लिखा हुआ है वाई विल सी नॉट कम हेयर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अब चलते हैं इसके एरर की तरफ। तो एरर में क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं एरर, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट में आता है हमारा व्हाट ही विल ईट टुडे, व्हाट ही विल ईट टुडे। क्या ये सेंटेंस एकदम राइट है? हाँ जी, ये सेंटेंस एकदम राइट है, इसमें कोई भी रॉन्ग पार्ट हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, एकदम राइट। सॉरी ये एकदम राइट नहीं है, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है, सब्जेक्ट का यूज़ किया है। तो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे और हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा यहाँ पे, तब ये सेंटेंस एकदम राइट होगा। सॉरी मैंने ये देखा नहीं था जल्दबाजी में। तो ये हो गया हमारा क्या, पहले आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टूडेंट, देन आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस एकदम राइट है। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पर, जिसमें बोला है हाउ विल ही डन दिस वर्क। तो इसमें बोला है सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, बिल्कुल सही है। देन हेल्पिंग वर्ब आ गया, बिल्कुल सही है। देन हमारा सब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल सही है। देन डन आया है यहाँ पे, जो कि डू की जगह आया है, तो ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे डू आएगा, डू दिस वर्क। अब ये सेंटेंस एकदम राइट है, रॉन्ग पार्ट हमारा ये था। चलते हैं नेक्स्ट पर, जिसमें है थर्ड, जिसमें बोला है हु विल हेल्प यू। तो सबसे पहले आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन आ गया सब्जेक्ट, देन इसमें किस तरीके का सेंटेंस है ये हमारा एकदम स्पीकिंग टाइप का सेंटेंस है। तो इसमें बोला है हु विल हेल्प यू। तो देखिए इसमें हमारा क्या किया है, यूज़ किया है हमारा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये पार्ट हमारा एरर है, बाकी ये सेंटेंस एकदम सही है। हम इसका सब्जेक्ट का यूज़ लास्ट में भी कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट पर। लास्ट में बोला है हु विल वेट नॉट फॉर यू। तो देखिए इसमें बोला है सबसे पहले आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन हमारा आना चाहिए क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो एकदम बाद में आया, लेकिन उससे पहले हमारा नॉट तो आना ही चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आता है। तो देखिए यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है हमारा मेन वर्ब के बाद। तो कभी भी इस कंडीशन का अप्लाई नहीं होता कि मेन वर्ब के बाद हमारा नॉट का यूज़ हो। नॉट का यूज़ हमारा या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका इस टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर,
और या फिर सब्जेक्ट के बाद होता ही है, आपको पता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट है ये रॉन्ग पार्ट है, नॉट आएगा हमारा, इसका सेंटेंस बनेगा हु विल नॉट वेट फॉर यू। तो इसी के साथ हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे ख़त्म होते हैं स्टूडेंट, लास्ट हो जाता है, एंड हो जाता है इस लेक्चर का भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम अपना क्या, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट एंड देन पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद ये सेंटेंस हमारा टोटल खत्म हो जाएगा। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उनको वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे एक नया टॉपिक है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं अब इसको, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।